तो जहाँ पे आप ज़ाहिरी खूबसूरती का और सफाई का इतना ख्याल रखती हैं, ये डेफिनेटली रिजॉल्व हो जाएगा। हमारी आवाज कहीं तक पहुंच सकती है, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। एक तरफ तो आप समझे गर्की का गड़ा है और उसके चंद फुट दूर उन्होंने मोटर लगाई, टरबाइन लगाई हुई है पानी खींचने के लिए, और वो जो आलूदा पानी है उसके ट्रेसेस उस पंप के जरिए पानी में वापस वो खुद पी रहे हैं। खोल के देखें, उसके अंदर बीठे भी मिलेंगी, उसके अंदर काइयां भी मिलेंगी, उसके अंदर परिंदे मरे हुए भी मिलेंगे। इस पे काम होना बहुत जरूरी है कि कोई घर भी पाकिस्तान का ऐसा ना हो कि जहाँ सीवरेज ना हो। नहीं, जो टैप वाटर पी रहे हैं, हाँ, अब कितना बड़ा नंबर। मेरी एक मुलाकात हुई शौकत खानम हॉस्पिटल, और कितने ज्यादा केसेस केपी के से बच्चों के और पंजाब से जो यंगस्टर्स हैं, तो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट हैं। ये उनकी रिसर्च होगी क्योंकि कैंसर पे आए, तो उन्होंने कहा कि लाहौर जैसे शहर में जो टैप वाटर पी रहे हैं लोग और कैंसर जिस तरह से बढ़ रहा है, दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन। ये उनकी रिसर्च या उनका होमवर्क या उस पर बड़ी हैरान कुन बात है कि फिर वाकई अब हर बंदा तो ये बड़े ब्रांड्स वाला पानी नहीं अफोर्ड कर सकता, और जिस तरह का मिलावट से भरपूर दौर एक आ चुका है। एक वक्त था कि देसी घी, घर में बनी हुई चीजें, बकरी का दूध, गाय का दूध, ये वाली सारी चीजों के ऊपर हमारे पेरेंट्स का एतबार होता था। अब हम कहते हैं कि नहीं बेटा, डब्बे वाला दूध बच्चे को पिला लेते हैं, जो दोधी है वो मिलावट करके या पता नहीं क्या करके देगा। तो ये एक सारी चीजें, खैर पानी की हमने बात की। इसी तरह जो दूध है, अब हम लाहौर शहर की बात करें या बड़े शहरों की बात करें। जी 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 भट्टी साहब, बिल्कुल बिल्कुल। जो आपने बात की ना कि इसकी वजह से कैंसर बढ़ रहा है, इसकी वजह से गैस्ट्रो के अमराज भी बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से और बहुत सारी हेपेटाइटिस भी इसकी वजह से हो रहा है। अब उसकी बड़ी वजह क्या है? उसकी बड़ी वजह ये है कि आप देखें कि ऐसी बहुत सी आबादियां जहां पर सीवरेज का निज़ाम मौजूद नहीं है। अब जहां सीवरेज का निज़ाम मौजूद नहीं है, वहां पे उन्होंने क्या किया हुआ है? उन्होंने अपने घरों में गर्कियां बनाई हुई हैं, जो 100 फुट गहरी हो सकती है, 150 फुट गहरी हो सकती है। मुख्तलिफ लोगों ने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से मुख्तलिफ गहराई की गर्कियां बनाई हुई हैं शहरों में। लाहौर में मौजूद है ऐसी, हमारे कंटोनमेंट में भी मौजूद है, हमारा रावी ये जो बंद रोड का पल्ला हिस्सा है उधर भी मौजूद है। ठोकर न्याज बेग पे एक बहुत बड़ा स्टोर है, एक मल्टीनेशनल कंपनी की उधर ट्रांसपोर्ट का ऑफिस है, उनकी आप पार्किंग में चल जाए आपको वहां पे भी गर्कियां नजर आएंगी। ठीक है, ठीक। इस एरिया में कई एलीट स्कूल्स हैं, उनके पास भी सीवरेज का निज़ाम नहीं है, उन्होंने भी गर्कियां बनाई हुई हैं। अब होता क्या है वहां पे? गर्की का नुकसान क्या है? गर्की का नुकसान ये है कि जिस घर में गर्की होगी, उन्होंने उनके पास वॉशरूम भी एक ही होगा जो कॉमन होता है। ठीक है, घर का एक सेन होगा, उसके एक साइड पे उन्होंने वॉशरूम बनाया जिसके करीब ही गर्की है, और वो सारा फुजला जो है वो उस गर्की में गर्क होता रहता है, और वो उसको फिर जमीन में वो उस सारा पानी जो है वो जज़ब होता है। ठीक। अब उसके करीब ही उन्होंने मोटर लगाई हुई है, टरबाइन लगाई हुई है जो जमीन से पानी खींचती है। अब एक तरफ तो आप समझे गर्की का गड़ा है और उसके चंद फुट दूर उन्होंने मोटर लगाई, टरबाइन लगाई हुई है पानी खींचने के लिए, और वो जो आलूदा पानी है उसके ट्रेसेस उस पंप के जरिए पानी में वापस वो खुद पी रहे हैं। हाउ डेंजरस, ठीक है, तो एक फैक्टर ये है उसमें, मेजर, बल्कि मेजर। अच्छा, अब वो जो गर्की है उसका एक और नुकसान है। हमारी ये जो जमीन है, जमीन की अगर आप साख्त को देखें, आप इस माइक को जमीन समझ लें कि ये इतनी मोटी है जमीन। ठीक है, उसमें जो ये वाली लेयर है ये मिट्टी की है, ये अगली लेयर जो आ गई ये पत्थर और मिट्टी आ गई, उससे नीचे मिट्टी और सॉरी रेत और जो है पत्थर आ गए, और उससे नीचे जो है साफ रेत है और फिर नीचे पानी है, एक्वाफर। ठीक। अब मुझे ये बताएं कि जो पानी इस सरफेस पे गिरेगा वो सनलाइट से यूवी रेज वहां से उसे मिलेंगी, और इस मुख्तलिफ मराहिल में से गुजर के जब वो नीचे एक्वाफर में पहुंचेगा तो वो फिल्टर हो चुका होगा। ठीक। अब अगर एक साइड पे उसके यहाँ पे इतनी गहरी किसी ने गर्की बना दी है, तो अब इसका और एक्वाफर का डिस्टेंस थोड़ा रह गया,
वो प्रॉपर फिल्टर हुए बगैर नीचे वाला एक्वाफर जो है उसको आलूदा कर रहा है। और वो बहुत सारे वो लोग जिनके घर में गर्की भी नहीं है, वो उस एक्वाफर से जो पानी लेंगे, वो जो भी सरकारी वाटर सप्लाई से आपको जो आना है नुकसान उठाएंगे। वो हाँ। ये इसका नुकसान के बट साहब इस पे कोई वो एक्शन नहीं, शेयर कर कोई लेंगे। एक्शन नहीं हुआ इस उसके पे? बाद एक और इशू आ जाता है, वो क्या होता है कि हमारा जैसे लाहौर है, ये कितने 100 साल पुराना है, इसमें जो सीवरेज पुराने लाहौर में डला हुआ था वो कितनी दिहाइयां पुराना है, और वो सीवरेज जो है वो जगह जगह से गल चुका हुआ है। अब जहां वो पानी की सप्लाई का सिस्टम वो भी गल चुका हुआ है, पानी की लाइनें और सीवरेज की लाइनें दोनों टूट के वो कई जगहों पे आपस मिल रही होती हैं और वो वहां से उसमें शामिल हो रहा है। तो इस वजह से भी हम वो आलूदा पानी पी लेते हैं। फिर एक और बड़ी वजह ये है, हमारे में से कितने लोग ऐसे हैं लाहौर के जो अपने घर की टैंकियों को बाकायदगी से साफ कराते हैं। वाटर टैंक को जो उसके छत पे है उसको कितने लोग खोला साफ भी नहीं कराते होगा हैं, कभी देख ठीक, उसको किसी दिन खोल के देखें, उसके अंदर बीठे भी मिलेंगी, उसके अंदर काइयां भी मिलेंगी, उसके अंदर परिंदे मरे हुए भी मिलेंगे, ठीक। तो वो लोग तो इसका ख्याल नहीं कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल फैक्टर्स हैं कि जिसकी वजह से पानी आलूदा होता है और हम बीमार होते हैं। भट्टी साहब इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ कुछ इस तरह से? अगर आपने बताया एक बड़ा नंबर है और इस तरह से, तो ये कौन देखेगा, किसके अंडर आता है ये पूरा काम? अगर और ऑब्वियसली हुकूमत के अंडर आता है, लेकिन अब इस पे हुकूमत जो है उसको चाहिए कि वो सीवरेज बिछाए, ठीक। ये लोग क्या करते हैं, ज्यादातर हुकूमतें वो ये करती हैं कि वो मोनोमेंटल डेवलपमेंट पे बिलीव करती हैं। जो दिखती है वो बिकती है, वहां पे फ्लाईओवर दिखता है वो बिकता है, यहाँ पे अंडरपास नजर आता है, यहाँ पे और खूबसूरती। जो सीवरेज है ये अंदर छुप जाना है, ये पता नहीं चलता। तो इस पे काम होना बहुत जरूरी है कि कोई घर भी पाकिस्तान का ऐसा ना हो कि जहाँ सीवरेज ना हो। सीवरेज होगा तो वहां पे सरकारी पानी भी आएगा। सरकारी पानी जो है वो निस्बतन गहरे बोर का है और वो उस गर्की से निस्बतन पाक है, ठीक। तो ये हमें उस पे हमें तवज्जो मैं देनी कहती चाहिए, हूँ अपील हमारे करनी चाहिए। पंजाब की मरियम नवाज शरीफ साहिबा अब खूबसूरत खातून है और उन्होंने वो सारे काम किए हैं जिसमें खूबसूरती दिखाई देती है। अब फल फरोश, और अगर हम देखें कि सिस्टम के तहत भाई आपको कहीं पे ये लगता है कि खातून चीफ मिनिस्टर का काम है, तो जहाँ पे आप ज़ाहिरी खूबसूरती का और सफाई का इतना ख्याल रखती हैं और बहुत अच्छे अच्छे आप काम पंजाब के लिए, लाहौर के लिए करें, तो वहाँ पर पानी की सफाई कितना अहम मुद्दा, और मोहसिन साहब ने कितनी डिटेल से ये सामने रखा है। तो हमारी भी गुजारिश होगी, अगर हमारी आवाज़ कहीं तक पहुँच सकती है तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये मेरा ख्याल है कि मरियम साहिबा के इल्म में अगर ये आ गया तो फिर ये डेफिनेटली रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि जितना वो काम करती हैं और फॉलो अप भी रखती हैं, फिर तो हो जाएगा। मेरे ख्याल से हमारा ही चंक उन तक जो है वो जरूर पहुंचेगा।